देखो यार, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं इस मानवा को बहुत ही ज्यादा लंबा खींचने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस मानवा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूं और मैं इस मानवा को बहुत ही ज्यादा फुल एफर्ट से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग ये फर्स्ट एपिसोड देखिए, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोर एक्सप्लेनर पे। तो आज से हम लोग एक नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल मानवा है जो कि मैं कहीं से भी उठा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने आई एम द फेटेड विलन वाली मानवा को देखी है तो ये बिल्कुल मानवा उसी तरह उस मानवा का मेन कैरेक्टर गुचेंग जो कि डेस्टिनी चाइल्ड का फेट चुराता था, लगभग उसी तरह इसमें भी सेम कहानी होने वाली है। यहाँ का जो हमारा एमसी है काफी ज्यादा रिलेटेबल है गुचेंग के साथ, लेकिन ये फेट को चुराता नहीं है, ये अपनी फेट को खुद लिखेगा। हमारे एमसी का नाम होने वाला है हानजुई और उसके पास भी होने वाला है सिस्टम, और फिर हमें सिस्टम पे दिखाया जाता है उसके पास जो स्पिरिट रूट है एकदम घटिया क्वालिटी का है। इस स्पिरिट रूट से तो कल्टीवेशन करना भूल ही जाओ। फिर हमें वहीं स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ दिखाया जाता है इनिशिएट फेट। इसका मतलब होता है जन्म से मिली हुई किस्मत। इसको दो पावर्स मिली हैं, वुड और अर्थ एलिमेंट की शक्ति, और साथ ही साथ भाला चलाने का टैलेंट, बहुत ही खतरनाक वाला। लेकिन घटिया रूट के आगे सब बेकार है। अंजुई ने सोचा ऐसे नल्ले एट्रीब्यूट के साथ तो मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, तो उसने किस्मत बदलने के लिए डाइस घुमा दिया। भैया के तो लेने के देने पड़ गए। इनको नया एट्रीब्यूट मिला डेस्टिन लोनर, मतलब पूरी जिंदगी अकेला रहेगा, ना दोस्त ना घर वाले और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। हाँ, बदले में 100 साल की उम्र ज्यादा मिल गई, पर ऐसी लंबी उम्र का क्या ही करेगा। ये अपना सर पकड़ के बहुत तेज चिल्लाता है, तेरी बहन की ये क्या बकवास है, पूरी जिंदगी सिंगल कौन मरना चाहता है। अपने हाथ को जमीन पे पटक के कहता है 11 साल हो गए इस नई दुनिया में आए हुए मुझको। अचानक से हमें हानजुई की पुरानी जिंदगी बताई जाती है। अर्थ पर हानजुई सिर्फ 21 साल का था जब उसे लास्ट स्टेज कैंसर हो गया। उसने डिसाइड किया हॉस्पिटल में सुई दवा खाने से तो अच्छा ही है घर पे बैठ के मौत का इंतजार करो। वो अपने दर्द को भुलाने के लिए लॉन्डन ने एक सस्ता पायरेटेड कल्टीवेशन गेम डाउनलोड कर लिया, और लो भैया, गेम खेलते खेलते इनका टिकट कट गया। जैसे इनकी बॉडी से इनकी आत्मा निकली, ये भी कट ली। और जब इसकी आंखें खुली तो इसे पता चला कि किसी पुराने जमाने जैसी मैजिकल दुनिया में रीइंकार्नेशन हो गया, वो भी कोई बड़े से कल्टीवेशन सेक्ट के अंदर। और फिर हमें वो डायनेस्टी का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है द ग्रेट यान डायनेस्टी, जहाँ का एक सीधा साधा और शरीफ सेक्ट जिसका नाम है जेड प्योर सेक्ट। फिर हमें एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जैसे आसमान धरती पे आ गया हो। हानजुई के पिताश्री और माताश्री वहाँ कोई हीरोगिरी या कल्टीवेटर नहीं थे, बल्कि वहाँ के एक खतरनाक एल्डर आयरन के गुलाम थे जो उसके गार्डन में जड़ी बूटी उगाते थे। उस खड़ूस एल्डर ने अपने गुलामों पर कल्टीवेटर न बनने का एकदम ठप्पा लगा दिया था, और ऊपर से वो मैजिकल हर्ब आम इंसानों के लिए जहर थी, मतलब माँ बाप पर मौत का खतरा अलग। जब हानजुई सिर्फ 6 साल का था तो उसके मम्मी पापा जेड प्योर सेक्ट से भाग गए और इस लेने को वहीं छोड़ गए। गजब बेइज्जती है यहाँ पर आयरन एल्डर की गुलामी करने के लिए। पर अच्छी बात यह हुई कि जब हमारे हीरो की मौत हुई तो वो जो सस्ता सा कल्टीवेशन गेम खेल रहा था उसका सिस्टम भी इसके दिमाग में ट्रांसमाइग्रेट होकर आ गया। और सिस्टम का रूल यह है 16 साल का होने से पहले हानजुई के पास अनलिमिटेड चांस है डाइस रोल करने के लिए, यहाँ पर ये अपने एट्रीब्यूट्स को बदल सकता है। और कुछ दिनों के बाद जब ये अपना डाइस को फिर से रोल करने के लिए उठता है तो सुबह सुबह सबसे पहले 1-2-1-2 करता है, जैसे हमारे मम्मी पापा सुबह सुबह 1-2-1-2 करते हैं। और ये 1-2-1-2 तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है, जाके अपने मम्मी पापा से पूछो। थोड़ा सा नीचे बैठ के कहता है ओ हो गया स्ट्रेचिंग। फिर वो अपने सिस्टम को खोलता है और कहता है चलो देखते हैं आज मैं कितना लकी होने वाला हूँ। वो डाइस के ऊपर क्लिक करता है और डाइस एकदम भयंकर तरीके से गोल गोल घूमने लगती है। देखते हैं आखिर आता है क्या। और जब डाइस रुकती है तो उसमें दिखाई देता है 1 in a million गार्बेज, मतलब 10 लाख लोगों में से सबसे बड़ा कचरा। इसके नाकों से तो खून आने लगते हैं, ये तुरंत सदमे में चला जाता है और रोते हुए कहता है जब भी मैं डाइस को रोल करता हूँ हमेशा कचरा ही निकलता है, टॉप लेवल इंस्टेंट टैलेंट तो छोड़ ही दो, एक ढंग का एट्रीब्यूट भी नहीं मिलता। और वो अपने मन में सोचता है आज तो मैं पूरे 16 साल का हो गया हूँ, अगर ये आखिरी रोल में कुछ ढांसू नहीं मिला तो पूरी जिंदगी बस यहाँ बैठ के गोबर उठाना पड़ेगा और गुलामी करनी पड़ेगी। फिर वहीं डाइस घूमता है टिक 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 और स्क्रीन पर झटके में सुनहरा ढासू रंग चमक उठता है। हानजुई की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अबे ये सुनहरा रंग, ये तो जैकपॉट लग गया। सिस्टम ने तो किस्मत ही पलट दी, नए एट्रीब्यूट्स लोड हो चुके हैं और पहला जैकपॉट मिला अनमैच्ड ब्यूटी, मतलब लौंडा इतना सुंदर और हॉटी बन जाएगा, लड़का हो या लड़की सब देखकर फिदा हो जाएंगे। इसको देखते ही लोगों का
प्यार जाग उठेगा। और हाँ, दूसरे लड़के इससे बहुत ज्यादा जलेंगे क्योंकि सारी लड़कियां तो इस पे मरेंगी। और दूसरा जैकपॉट मिला सुप्रीम स्वॉर्ड दाव टैलेंट। स्वॉर्ड मतलब तलवार के मामले में सबका बाप बन चुका है। इसका दिमाग और स्पीड तलवार चलाने में सबसे टॉप लेवल तक पहुंच चुका है। तीसरा जैकपॉट अनराइवल्ड बॉडी टेक्निक। इसका मतलब हिला देने वाली रफ्तार, भागने में और डॉज करने की ऐसी टेक्निक मिली है जो दुश्मन हाथ तक नहीं लगा पाएगा। और सबसे अनराइवल्ड टेक्निक चौथा, डिसेंडेंट ऑफ इमोर्टल एम्परर। भाई साहब, इसका नया बाप सीधा इमोर्टल एम्परर भगवान लेवल का राजा बन गया है। इसको एक गजब की सीक्रेट टेक्निक और खजाने के रूप में 1000 हाई क्वालिटी चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स मुफ्त में मिल गई हैं। 4 टॉप क्लास इनिशिएट फेट देख के तो उसके आंखें बाहर आ जाती हैं। वो कहता है बैंचो ये क्या देख लिया। और वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है हा, 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 मैंने तो जैकपॉट जीत लिया। वो वहीं खेतों में लेट के बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से अपने हाथों को हिलाते हुए खुश हो रहा होता है। और वो लेट के हंसते हुए कहता है आखिरकार क्या यही होता है एक अच्छे लक का होना। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं ही एक ऐसा इंसान होगा जो 2 जिंदगियां जी रहा हूँ। मैं यहाँ हमेशा के लिए स्लेव बन के नहीं जीना चाहता हूँ। और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है एक दिन हानजुई का नाम पूरे दुनिया में फेमस होगा। फिर हमें किसी की आवाज आती है जल्दी करो सभी लोग, यहाँ मेन सेट से 2 इमोर्टल्स यहाँ आए हैं, जल्दी से सभी लोग उनको प्रॉपर ग्रीट करो। हानजुई मन में सोचता है क्या 2 कल्टीवेटर्स आए हैं मेन सेट से, लेकिन वो यहाँ क्या करने आएंगे। फिर हमें दोनों कल्टीवेटर्स दिखाए जाते हैं जिसमें से एक होती है लड़की और एक होता है लड़का। ये जो लड़की होने वाली है ये हो सकता है आगे चल के हानजुई से थोड़ा मोड़ा रिश्ता रहेगा या फिर शायद वाइफ भी बन सकती है, मुझे क्लियर आइडिया नहीं है। और नीचे जितने भी सुअर होते हैं वो कहते हैं ओ कूल कूल ये तो इमॉर्टल्स आ गए। और उन्हीं में से कुछ लोग ये भी सोच रहे थे क्या हम लोग भी कभी वहां पहुंच पाएंगे। हानजुई गुस्से में एक क्रीपी सा फेस बना के कहता है इन लोगों से आखिर कौन ही जलेगा, मेरे पास भी टॉप क्लास की स्पिरिट रूट आ चुकी है। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है मैं इन लोगों से ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। जो लौंडा कल्टीवेटर होता है वो कहता है हम लोग यहाँ कल्टीवेट करने वाले हैं और साथ ही साथ गार्डन को भी देखने वाले हैं, और अगर किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और ये सारी बातें बोलते हुए हानजुई को देख रहा होता है। हानजुई मन में सोचता है गनफड़े मुझे क्यों देख रहा है। फिर वहाँ सभी लोग सोचने लगते हैं आखिर एल्डर आयरन कहाँ है जो हमेशा से हम लोगों की देखभाल करते थे।